जादुई नगरी के जादुई कहानी। इच्छा पूरी करने वाला जादुई पेड़। एक समय की बात है। एक गांव में मेहनती किसान रहता था। उसका नाम हीरालाल था। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह जितना भी मेहनत करता था उसे उतना फल कभी भी नहीं मिलता था। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जो कम मेहनत किए भी ज्यादा धन दौलत कमाते थे और खुशी खुशी अपना जीवन जीते थे। इन्हें देख हीरालाल उदास हो जाता और सोचता कि ऐसा क्या करें जिससे मेरा जीवन भी सुधर जाए और दूसरों की तरह मैं भी एक अच्छा जीवन जी सकूं। मैं भी तो इनकी तरह ही मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है और दूसरे लोगों के पास सब कुछ है और वह बहुत खुश भी रहते हैं। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह दुखी रहने लगा। ऐसा करके हीरालाल अपना सारा दिन ऐसा सोचने में ही व्यर्थ कर देता था। एक दिन जब वह किसी काम से दूसरे गांव में जंगल के मार्ग से जा रहा था तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वह उन्हीं बातों को सोचकर अपने आप को कोस रहा था कि तभी वहां पीछे से आवाज आई। तुम्हारे परेशानियों का कारण मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उसे दूर कैसे करना है यह भी बता सकता हूँ। अचानक यह आवाज सुनकर हीरालाल घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वह चिल्लाकर बोला, कौन है जो यह बातें कर रहा है? फिर एक आवाज आई, यह मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे पीछे का यह पेड़ जिसके नीचे तुम बैठे हो, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है और तुम्हें निराश देखकर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तो कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसे में हीरा बहुत देर तक घबराकर सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ा समय लेने के बाद हीरालाल ने उस पेड़ से कहा, मैं जितनी मेहनत करता हूँ इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके अनुरूप मुझे फल नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी धन दौलत मिले जिससे मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं। पेड़ ने हीरालाल की बात सुनी और उससे कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। अगले 1 महीने तक तुम्हें जितने भी धन की जरूरत होगी वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा और तुम्हें उसका जिस तरह से इस्तेमाल करना हो तुम वह कर सकते हो। यह बात सुनकर हीरालाल बहुत ही खुश हो गया और खुश होकर सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाते ही उसने देखा कि घर में एक ट्रंक था जो पूरा सोने से भरा पड़ा था। उसने उस सोने को व्यापारी को बेचा और उसके बदले पैसे लिए और उन पैसों से सारी ऐशो आराम की चीजें खरीदी और जहां हो सकता था वहां उस पैसों को खर्च किया। ऐसा करते करते उसने अगला पूरा 1 महीना पूरे ऐशो आराम और पैसे खर्च करने में लगा दिया। समय समाप्त हो चुका था। हीरा को जितने भी पैसे मिले उसने सारे खर्च कर दिए थे और अब उसके पास 1 भी रुपया नहीं बचा था। ऐसे में हीरालाल फिर से उदास हो गया और अपने आगे की चीजों को लेकर फिर से चिंतित हो गया। हीरालाल फिर से उस पेड़ के पास गया और जाकर उसे कहने लगा कि मुझे और भी पैसे चाहिए और समय भी चाहिए ताकि मैं उन पैसों को जमा कर सकूं। फिर पेड़ ने उसे कहा कि यही तो तुम्हारी परेशानी है कि तुम जितना मेहनत करते हो तुम्हें उसके अनुसार पैसे भी मिलते हैं, लेकिन तुम उन पैसों की कदर नहीं करते और उन्हें जहाँ हो सके वहाँ खर्च कर देते हो, जिससे कि तुम्हारे पास भविष्य के लिए पैसे नहीं बचते और तुम दूसरों से अपनी तुलना करना चालू कर देते हो। लेकिन दूसरों को देखो, दूसरे पैसों की कदर कैसे करते हैं, उसे अपने भविष्य के लिए कैसे बचाते हैं और खुशहाल होकर जिंदगी कैसे जीते हैं। यह सुनकर हीरालाल की आंखें खुल गई। उसने अपना निर्णय लिया कि मैं जितनी भी मेहनत करूंगा
और उसका जितना भी पैसा मुझे मिलेगा मैं उसे सही तरीके से खर्च करूंगा और अपने भविष्य के लिए बचा लूंगा। फिर हीरालाल खूब मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत से उसके पास जितने पैसे आते उसमें से आधे पैसों से घर खर्च चलाता और आधे पैसे अपने भविष्य के लिए बचा कर रखता। और ऐसे करते करते हीरालाल भी दूसरों की तरह एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।